ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ दशम स्कंद का अध्याय 80 करने जा रहे हैं। मेरे सभी भागवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। अध्याय 80 में श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत किया गया है। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु, प्रेम और मोक्ष देने वाले भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, अतः उनकी मधुर और ऐश्वर्य से पूर्ण लीलाएं भी अनंत हैं। अब आप उनकी उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो अभी तक आपने नहीं सुनाई। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सत्य है। भगवान की सेवा में लगे सच्चे हाथ ही हाथ हैं। संपूर्ण प्राणियों में निवास करने वाले भगवान जी का स्मरण करने वाला मन ही सच्चा मन है। भगवान की पुण्यमयी और पवित्र कथा सुनने वाले कान ही सच्चे कान हैं। जो संपूर्ण संसार को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर सिर से नमस्कार करता है वही सिर सच्चा सिर है। जो नेत्र सर्वत्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं वही नेत्र सच्चे नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरण उदोदत का सेवन करते हैं वे ही सच्चे अंग हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान ने सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तल्लीन हो गया। उन्होंने कहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान के श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विरक्त, शांतचित और जितेंद्रिय थे। उनके वस्त्र पुराने फटे थे। उनकी पत्नी की भी वैसे ही थे। वह अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दुखिनी पतिव्रता भूख से कांपती हुई पति से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए, वे हमारा दुख दूर कर देंगे। पत्नी द्वारा कई बार प्रार्थना करने पर उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, यह तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। यही विचार कर पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में जो कुछ भेंट देने की हो, जो भी वस्तु हो, वह तुम मुझे दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट देने के लिए पति देव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उसे लेकर द्वारकापुरी चल पड़े। वहां पहुंचने पर वे दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार कर रुक्मणी के महल में जा पहुंचे। प्रवेश करते ही ब्राह्मण देवता ब्रह्मा आनंद में डूब गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को देखकर वे सहसा खड़े हुए और दौड़कर उन्हें अपने भुजापाश में बांध लिया। ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से भगवान आनंद विभोर हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में आंसू बरसने लगे। कुछ समय के बाद भगवान ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के पांव पखारे और उनका चरण उदक अपने सिर पर धारण किया। उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चवर ढुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतपुर की स्त्रियां विस्मित होकर आपस में कहने लगी, इस मैले कुचैले ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास कृष्ण इसकी सेवा कर रहे हैं। भगवान और वे ब्राह्मण एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने गुरुकुल की आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का, ब्राह्मण, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं। मैं जानता हूं कि आपका चित्त विषय भोगों में आसक्त नहीं। गुरुकुल में एक दिन हमारी गुरु पत्नी हम दोनों को ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा। उस समय बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया। सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर पानी पानी हो गया। हमें दिशा का ज्ञान नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इधर उधर भटकते रहे। सूर्योदय होने पर जब हमारे गुरुदेव
सांदीपनी को इस बात का पता चला, तब वे हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया। मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह सर्वदा कंठस्थ रहे, इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। इस प्रकार गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति एवं पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता भगवान की वाणी सुनकर आनंद मग्न हो गए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 80वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 81। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ब्राह्मण देवता को प्रेम भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार मिलाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, किंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करे तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। ब्राह्मण देवता संकोच से मुंह नीचा कर लिए। वे 4 मुट्ठी चिवड़ा देने में लज्जा महसूस कर रहे थे। भगवान तो सारी बात जानते ही थे कि ब्राह्मण देवता लक्ष्मी पाने की इच्छा से मेरा भजन नहीं करते। ये मेरे सच्चे भक्त हैं। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ही वे मेरे पास आए हैं। अब मैं इन्हें ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा विचार कर भगवान ने उनके वस्त्र में चीथड़े में बंधे हुए चिवड़े लिए और पूछा, यह क्या है? और उनको छीन लिया और कहने लगे, प्यारे मित्र, यह प्रिय भेंट केवल मुझे ही नहीं अपितु सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर उसमें से एक मुट्ठी खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी त्यों ही रुक्मणी रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ब्राह्मण देवता उस रात वहीं रहे। उन्होंने भगवान से प्रत्यक्ष रूप में कुछ न मिला, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से वे भगवान के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर चले। वे मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने देखी। देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों से खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा की और देवता के सामने मेरी पूजा की। उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने चवर ढुलाकर मेरी सेवा की। परम दयालु भगवान ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर उन्मत्त हो मुझे भूल बैठे। इस प्रकार विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंचे। वे क्या देखते हैं कि वहां सब का सब बदल गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महल बने हुए हैं। जगह जगह उपवन और उद्यान बने हुए हैं। रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों की भांति भांति के फूल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। यह सब देखकर ब्राह्मण देवता आश्चर्य से सोचने लगे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह वही स्थान है जहां मैं रहता था? यह सब कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि बहुत सी स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने आए। पति देव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी अपार आनंद में मग्न जल्दी से अगवानी करने आई। उस समय वह ऐसी लग रही थी जैसे मूर्तिवती लक्ष्मी जी कमल वन में पधारी हो। पत्नी को इस रूप में देखकर ब्राह्मण देवता विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महल में प्रवेश किया। इतनी भव्यता को देखकर उन्होंने सोचा, मेरे प्यारे सखा श्याम सुंदर जी याचक भक्त के भाव को जानकर बहुत कुछ दे देते हैं और उसे समझते हैं थोड़ा। मेरी भक्ति उनके चरणों में बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय कर वे त्याग पूर्वक अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। अतः ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई प्राणी जगत में नहीं है। ब्राह्मण देवता भगवान के ध्यान में तन में रहने लगे। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो कोई सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है
और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 81वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 82। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार खग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। इस महान पर्व पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता समंत पंचक कुरुक्षेत्र में आई थी। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहां परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। लोक मर्यादा की रक्षा के लिए साधारण मनुष्य की तरह पाप निवृत्ति के लिए परशुराम जी ने वहीं पर यज्ञ किया था। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर स्वयं पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। ब्राह्मणों को गोदान किया और ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर कुंडों में यदुवंशियों ने स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। ब्राह्मणों से अनुमति लेकर स्वयं भोजन किया। विश्राम के बाद उन्होंने अपने मित्रों और संबंधी राजाओं से मिलना भी शुरू किया। नंद बाबा गोप और गोपियां भी आई थी। यादवों ने उन्हें देखा। एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। वे एक दूसरे का स्वागत करके कुशल मंगल पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने और सुनने लगे। कुंती वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, अपने पुत्रों, माता पिता, भाभी और भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों एवं गद्धारी के साथ पांडव अपनी पत्नियों एवं माताओं के साथ भारतवर्ष के सभी राजा लोग परिवार सहित आए थे। सभी ने उग्रसेन की बड़ी प्रशंसा की। वे नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सानिध्य में रहते हैं, जिनका दर्शन बड़े बड़े ऋषि आदि तप करके भी नहीं कर पाते। नंद आदि गोपों को देखकर यदुवंशी आनंद मग्न हो गए। वे एक दूसरे को देर तक गाढ़ आलिंगन करते रहे और वसुदेव जी ने नंद जी को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और भुजाओं से गाढ़ आलिंगन किया। उनका सारा दुख मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा जी को अपनी अंकवार से भर लिया। वे कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करके तन्मय हो गई। भगवान ने देखा कि गोपियां मुझ में तादात्म्य को प्राप्त हो रही हैं। तब वे एकांत में उनके पास गए और उनको हृदय से लगाया। कुशल मंगल पूछकर हंसने लगे। बोले, सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई भक्ति प्रेम प्राणियों को अमृत तत्व अर्थात परमानंद नंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ने गोपियों को अध्यात्म ज्ञान से शिक्षित किया। उसी उपदेश के स्मरण से गोपियों का जीव कोशलिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई। भगवान ही सदा सर्वदा के लिए वे उन्हें प्राप्त हो गई। गोपियों ने कहा, प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका चरण कमल घर गृहस्थी के कारण काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 82वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 83। भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा
अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका महापुरुष मन ही मन के आपके चरणारविंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया और मंगल पूछा तो वे अत्यंत आनंद होकर कहने लगे कि हम आपके चरणारविंदों का मकरंद पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों से भर भर कर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वपन, सुषुप्त, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फिर से वेदों का हास होता है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। आप वेदों की रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का शरीर धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां इकट्ठी होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। मैं उन्हें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने भगवान की पटरानियों से पूछा, महादेवियों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। रुक्मणी आदि पटरानियों ने अपने अपने विवाह की कथा बताते हुए कहा, महारानी द्रौपदी जी, हम सब ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में भगवान की गृह दासियां हुई हैं। 16,000 भगवान की पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उनकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तक ही नहीं, अपितु पानी ग्रहण करके अपनी दासी भी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हों। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गऊ चराते समय गोप गोपियां भीलने तीने और साग घास लताएं तक करती हैं, उन्हीं की हमें भी चाह है। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 83वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 84, वसुदेव जी का जग उत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब आप सब आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। ऋषियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और सभी लोग उठ खड़े हुए और सबने उन ऋषियों को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल जल में तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। ब्राह्मण ऋषि ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, किंतु ब्राह्मण ऋषि तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, यद्यपि आप प्रकृति के परे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, तथापि समय आने पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर धारण करते हैं। वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, सब अध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों का अधिष्ठान रूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्रभु, ब्रह्मणी वेदों के आधार भूत आपके स्वरूप की प्राप्ति के स्थान हैं। इसी कारण आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में सबसे आगे हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की बात तो क्या की जाए, स्वयं आपके साथ आहार व्यवहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि
आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी भक्ति से नष्ट हो जाता है। भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र एवं युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर ऋषियों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। वसुदेव जी उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया तथा उनके चरण पकड़कर नम्रता से निवेदन करने लगे। ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। मेरी एक प्रार्थना है, जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश दीजिए। ऋषियों के बीच में आए हुए श्री नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। बहुत पास रहना अनादर का कारण हुआ करता है। गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल को छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। ऋषियों ने कहा, वसुदेव जी, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फल का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए। इस प्रकार सबसे ऋण होकर गृह त्याग कर भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव जी ने ऋषि की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और यज्ञ के लिए ऋतविजों के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषियों ने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के द्वारा उत्तम उत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। वसुदेव जी का उनकी देव की आदि 18 पत्नियों के साथ ऋतविजों ने महाअभिषेक कराया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ वहां शोभायमान हुए। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष ओम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृतिक यज्ञों, सौर सत्र आदि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। इसके बाद उन्होंने ऋत्विजों को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कर बहुत सी दक्षिणा दी। प्रचुर धन के साथ गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं भी दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान संबंधी अवशेष कर्म करा। वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी द्वारा बनाए हृद राम हृद में स्नान किया। स्नान के बाद वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों के साथ बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से लेकर संपूर्ण लोगों को भोजन कराया। संपूर्ण आए हुए राजा से लेकर प्रजा एवं बंदी, सूत, मागध, चारण आदि को यथा उचित भेंट और दान देकर सबको संतुष्ट किया। सबके सब यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की और उनका सत्कार किया। वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। यदुवंशियों ने जी भरकर उनका स्वागत किया। वर्षा ऋतु आ जाने पर बिना मन के ही उन्होंने मथुरा की यात्रा की। यदुवंशियों ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने वसुदेव जी के यज्ञ, महाउत्सव, सब जन संबंधियों के दर्शन, मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। इस तरह चतुर्थ स्कंद उत्तरार्ध का 84वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा का हम यहीं पर समापन करते हैं। कल हम अगले अध्याय से लेके दशम स्कंद को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरी राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। जब भी आप महाभागवत पुराण का अध्ययन करें, अध्याय के अंत में
श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य ही पठन या श्रवण करें। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।